दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। रशिया यूक्रेन जंग अभी खत्म भी नहीं हुई और दुनिया के सामने एक और जंग शुरू हो गई है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर एक के बाद एक 5000 रॉकेट दागे हैं। हमास ने यह हमला सुबह 6:30 बजे के करीब किया, जिस वक्त ज्यादातर इजरायली सो रहे थे। इजराइल पर हमास के इस हमले ने भारत के लिए काफी बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। इस हमले का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत का इस जंग से क्या लेना देना, तो इस बात को अच्छे से समझने के लिए वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको सब कुछ आसान भाषा में समझ आ जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम अभेद है और इस तरह का एक सिस्टम भारत भी रशिया से खरीद रहा है। अब जैसे ही हमास के रॉकेट इजराइल में घुसे तो इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिव हो गया। आयरन डोम ने सैकड़ों रॉकेट्स को हवा में ही तबाह कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यह एक जंग की शुरुआत है। हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह जंग हमास ने शुरू की है, लेकिन खत्म इजराइल करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत को आखिर क्यों इस युद्ध से नुकसान हो सकता है। दरअसल अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल की दोस्ती करवाना चाहता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत। हाल ही में भारत में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन में एक नए इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे IMEC भी कहते हैं, की घोषणा हुई थी। अमेरिका चाहता है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। यह इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत से निकलकर सीधा यूरोप तक पहुंचेगा। इस कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब और इजराइल दोनों देशों से निकलकर यूरोप तक पहुंचेगा। अब अगर सऊदी अरब और इजराइल ही लड़ते रहे तो यह कॉरिडोर यूरोप तक नहीं पहुंच पाएगा। इस कॉरिडोर के लिए अगर सऊदी अरब और इजराइल हाथ मिला लेते हैं तो फिलिस्तीन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस युद्ध से भारत और यूएस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर यह हमला ऐसे वक्त किया है जिस वक्त इजराइल और सऊदी अरब पहली बार दोस्ती के लिए आगे बढ़ रहे थे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलाम ने कहा है कि वो इजराइल के साथ संबंधों को सुधारने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के कहने पर इजराइल और सऊदी अरब अपनी दुश्मनी को खत्म करने के लिए तैयार हो गए थे। सऊदी अरब और इजराइल में दोस्ती का मतलब है कि फिलिस्तीन का मुद्दा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अभी तक फिलिस्तीन को सऊदी अरब का समर्थन मिल रहा था। सऊदी अरब के समर्थन के बिना फिलिस्तीन का मुद्दा जिंदा ही नहीं रह सकता। अगर सऊदी अरब और इजराइल दोस्ती कर लेते हैं तो फिलिस्तीन जिस यरूशलेम पर कब्जा करने का सपना देख रहा है वह भी चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन अब हमास के इस हमले से इस कॉरिडोर पर चल रही बातचीत और सऊदी अरब की इजराइल से शुरू हुई दोस्ती सख्ते में आ गई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये युद्ध क्या मोड़ लेता है और इकोनॉमिक कॉरिडोर पर इसका क्या असर पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी भरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।